आप सभी देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज ये पहली क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और क्लास में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास थोड़ा बड़ी होगी, बट इस क्लास के बाद आप किसी भी किताब से कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरी क्लास में मैं पूरा चैप्टर क्लियर कराऊंगा। और शुरू करते हैं, देखते हैं ये अनुपात और समानुपात है क्या। पहले इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या है, रेशियो और क्या है प्रपोर्शन, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, पहले तो हम अनुपात को समझते हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। बेटा देखो, इसको अगर हम चैप्टर को समझें तो सबसे पहले लिखा है अनुपात। बेटा अनुपात को समझते हैं। देखो अनुपात, अनुपात अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को गुड आफ्टरनून। आसिफ ब्रांड जी गुड आफ्टरनून, एंड अनीसा जी सबको गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम हेलो है सारा कुछ। चलिए भाई लाइक कर दीजिए, और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चीजें समझते हैं पहले, अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। ठीक है, समानुपात, देखो अनुपात का मतलब होता है जब दो समान मात्रक, जब दो समान मात्रक, मात्रक बेटा यूनिट, क्या होता है यूनिट। ठीक है, जब दो समान यूनिट्स के बीच में तुलना कराई जाए, कंपैरिजन कराया जाए, तो उसे हम अनुपात कहते हैं। किसके, दो समान मात्रकों के बीच तुलना। ठीक है, ठीक, दो समान मात्रकों के, दो समान यूनिट्स के बीच में जब कंपैरिजन कराया जाए तो उसे अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। दूसरा व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये भी चल रहा है। ठीक है, ये भी चल रहा है। तो बेटा देखो इनके मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा समान है ना, तो इनको हम रेशियो में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 40 अनुपात 50। और अगर हम इसको काटेंगे, और रेशियो बेटा हमेशा जब तक वैल्यू कटेगी आप काटेंगे। ठीक है, तो कट गई तो आंसर क्या आया, 4 अनुपात 5 में चालों का अनुपात बनकर आया। लेकिन बेटा अगर ये मात्रक समान ना होते, उसने कहा होता एक व्यक्ति 40 लीटर दूध पीता है, एक व्यक्ति 40 लीटर दूध पीता है, और दूसरे को कह देता कि दूसरा व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। क्या क्या ये लीटर और ये किलोमीटर प्रति घंटा समान है? नहीं है ना, तो कभी भी रेशियो नहीं बन सकता। रेशियो का मतलब क्या होता है, समान समान मात्रक होने चाहिए, तभी आप रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, चीजों को समझ लेना, फिर जवाब आपको देना है क्वेश्चंस का। याद रखना, सभी लोग जुड़े रहना, सभी लोग लास्ट तक अगर रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे चंचल जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे। तो सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहना, चीजों को सीखेंगे। अब हम चले समानुपात की तरफ। बेटा समानुपात क्या होता है, देखो जरा, हमने दो समान मात्रकों के बीच जब तुलना करा दी तो क्या बन गया, अनुपात बन गया, मतलब रेशियो बन गया, रेशियो बन गया। लेकिन अगर समानुपात की बात करें, मतलब हम अगर प्रपोर्शन की बात करें, प्रपोर्शन की अगर हम बात करें, तो बेटा क्या होता है, देखो दो समान, याद रखना, दो समानुपात होता है दो रेशियो के बीच अगर तुलना, दो अनुपातों के बीच तुलना, मतलब दो इनके बीच अगर हम तुलना करा दें, दो अनुपातों के बीच तुलना, दो अनुपातों के बीच तुलना। याद रखना बेटा, बहुत जरूरी चीजें हैं, चैप्टर को पढ़ने से पहले चीजें सीख लो। दो अनुपातों के बीच जब हम तुलना कराते तो उसे कहते हैं समानुपात। ठीक है, कैसे, देखो जरा, अगर मेरे पास है 3:4, ठीक है, एक का रेशियो है 3:4, दूसरे का है 4:7। तो बेटा अगर हम इनका तुलना कराए ना, हम इनको तुलना कराए तो हम क्या लिख सकते हैं, समानुपात। हम क्या लिखेंगे, 3:4 समानुपात 4:7।
समझ में आ गया। अगर हम इसी को लिखें तो क्या लिखेंगे, 3/4 बराबर 4/7। देखो हमने इन दोनों का आपस में क्या करा दिया, तुलना करा दी। यही है समानुपात, यही सिंबल होता है समानुपात का, प्रपोर्शन का। ठीक है, चीजें समझ गए, समझ में आ गया है तो बताइए आगे बढ़े भाई। ये चीजें समझ गए। अब हम जरा क्वेश्चनिंग की तरफ चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब आप चीजों को समझेंगे। अब बात ये आती है, प्रॉब्लम ये है कि अनुपात को सर बनाएं कैसे, सर अनुपात को आसानी से कैसे बनाएं। जितनी भी प्रॉब्लम आप सब लिख रहे हैं ना, सब कुछ करवाऊंगा चंचल जी, बेसिक करवाऊंगा सारे चैप्टर का। पहले मैं बेसिक करवाता हूं, इसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज बेसिक चल रही है, कल आपकी क्लास चलेगी। तो जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर टच कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमसे कह दिया गया कि A/B बराबर 3/4। ठीक है, और कह दिया गया कि B/C बराबर 8/5। तो बेटा A/B/C का मान बताइए। बहुत इजी है, देखो चीजों को समझना। आप ऐसे मेथड पर मत जाना जहां आपको रटना पड़े, ऐसे मेथड पर चलो जहां से हर एक क्वेश्चन निकलेगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। और मैं ऐसी ही चीजें आपको बताता हूं, ये नहीं कहता कि 2 टाइप के रेशियो इस तरह कर लो, 4 टाइप के इस तरह कर लो, नहीं। एक तरीका समझो क्या करना है आपको। जब भी आपसे कह रहा A/B/C का रेशियो बताओ, ठीक है, तो इन्होंने AB का दिया है। रेशियो मतलब क्या होता है, बटे होता है ना, अनुपात मतलब बटे होता है ना। बहुत बढ़िया आशिक जी, 6/8/5 आप आंसर दे रहे हैं, देखते हैं क्या 6/8/5। देखो जरा, इन्होंने आंसर दिया 6/8/5, बहुत बढ़िया। विलास जी ने भी 6/8/5, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो जरा, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3/4 लिखेंगे और फिर 8/5 लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। समझना बेटा, समझ लेना, कुछ टफ नहीं है, याद रखना। आप लोगों ने गुणा वाला भी किया होगा ना, हर उस तरीकों को भूल जाओ, इस तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, उस तरीके से मैं चाहता वो भी तरीका मैं बता देता, लेकिन नहीं, मैं वो चीजें बताता हूं जहां से आप हर टाइप के क्वेश्चन करो। तो यहां से देखो, ये A है बेटा, ये B है, ये B है और ये C है। समझना बेटा ध्यान से, हमेशा क्या करना है, जो वैल्यू 2 बार हो, जो भी वैल्यू 2 बार हो, उन दोनों को आपस में बराबर कर दो। उन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बेटा यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो हम क्या कर दें भाई, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे तो ये 8 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हमने इसको 2 का गुणा कर दिया। जब बेटा यहाँ 2 का करोगे तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में वो चीज करनी पड़ती है। तो रेशियो क्या निकला बेटा, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये वाली वैल्यू हमेशा एक बार लिखी जाती है जो बराबर होती है, और ये तो 5 अकेला बचा, तो 6/8/5, और यही आपका अनुपात है A/B/C। समझ में आ गया, 6/8/5 आप आसानी से निकालकर आंसर ले आए। तो समझ में आई चीजें कि कैसे करना है, समझ में आ गया। जल्दी से बताइए, आगे चले, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बढ़ाएं। जल्दी से बताइए कि हाँ भाई समझ में आ गया, जल्दी से यस और नो का जवाब दीजिए। देखिए रोहित त्रिपाठी जी, अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू ला रहे हैं तो फिर आपको काटना भी पड़ेगा। देखो, अगर रेशियो हमेशा कहता है कि जब तक वैल्यू कटेगी आप काटेंगे, रेशियो कहता है जब तक वैल्यू कटे आप काटिए। ठीक है, तो काटना पड़ेगा, इस तरीके से कीजिए, आसान हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, सबसे जवाब चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देंगे और सबसे जवाब चाहिए। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है A/B = 3/4, B/C बराबर 8/9। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से। ABC का अनुपात बताना है, ABC का अनुपात आपको बताना है। जल्दी से जवाब दे डालो, जल्दी से जवाब दे डालो, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, आंसर आना चाहिए, बहुत फास्ट फास्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, 6/8/9, 6/8/9। सबसे पहले रोहित, सबसे पहले आशिक जी ने दिया है, फिर विलास जी ने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, 6/8/9। देखो मैंने कहा आपको क्या लिखना है, 3/4 8/9,
और देखो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। बेटा अगर ये दोनों दो बार है, बी बी दो बार है, तो इनको बराबर करना और यहाँ क्या करना है, 2 का गुणा और यहाँ भी 2 का गुणा। क्या निकला, 6 8 9। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है, जरा ध्यान देते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन लिखा है A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, ठीक है, और A अनुपात C बराबर 8 अनुपात 3। चलिए अब बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान, जल्दी से जवाब दो। अब बताइए, जवाब दीजिए। अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई आपने मेरा मेथड समझ लिया है, सीख लिया है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बताइए A अनुपात B 4 अनुपात 5, A अनुपात C 8 अनुपात 3, तो जवाब दीजिए भाई क्या होगा। बिल्कुल 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 करवाता हूं, ठीक है। आशिक जी ने आंसर दिया 8 5 3। देखिए जवाब मिला है 8 5 3, ठीक है, ये जवाब मिला है बेटा 8 5 3, ठीक है। तो देखिए किसी ने दिया है 10 8 3, चलिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 10 6 3 8 10 8 3। देखिए जवाब क्या होगा, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, देखिए जरा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आपने क्या लिखा, 4/5 और यहाँ लिखा था 8/3, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है बेटा, ये भी ए है और ये सी है। देखो जरा, ये मैंने ए लिख रखा है ना, गलती क्यों कर रहे हो, ये लिख दिया। अब देखो ए, देखो ए दो बार है ना, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो 4 के साथ हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। क्यों, ये 8 है तो यहाँ 2 का गुणा किया, ये भी 8 बन गया। तो जब यहाँ 2 का करेंगे तो यहाँ भी 2 का करेंगे। और देखो रेशियो क्या निकला, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 3, यही 8 10 3। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आया था भाई। सबसे पहले जवाब दिया था, सबसे पहले जवाब आया था रंजन जी का, आशिक जी का गलत था, रंजन जी का 10 6 3 गलत है भाई, लगभग सबका गलत था, लगभग सबका गलत था भाई। लास्ट में आशिक जी ने दिया है बिल्कुल सही और अच्छे जी ने जवाब दिया। तो देखो ये चीजें समझना है, मैं इसी वजह से छोटी छोटी चीजें लेकर चलता हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं इसी वजह से बताता हूँ कि आप गलतियां ना करें, आप गलतियां ना करें, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9807170895, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप करना है ओनली, कॉल नहीं करना, ठीक है। व्हाट्सएप करना है 9801717895 पर, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे डिटेल मिल जाएगी बेटा, ओके। चलिए अब देखिए जरा, क्लियर हो गया ये चीज क्लियर हो गई ना कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। जहां पर दो वैल्यू समान मिले उसी को आपको बराबर करना, जहां दो वैल्यू आए, जैसे बी भी दो बार है तो उसे समान कर दीजिए, सी दो बार है तो उसे समान कर दीजिए, ए दो बार है तो उसे समान कर दीजिए। अब चलते थोड़ा बड़े क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सुमित जी। चलिए भाई, जितने भी लोग आते जा रहे हैं उनसे कहना है लाइक करते जाओ। अब हम एक चीज को और शामिल करेंगे, डी को भी शामिल करेंगे। क्या करेंगे, डी को भी शामिल करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहां से लिखना चाहेंगे। मैंने मान लीजिए लिख दिया, मैंने लिख दिया ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7 एंड सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ। चलिए भाई बताइए जल्दी से, फास्ट आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन कर सकता है, इसका जवाब कौन दे सकता है, जल्दी से जवाब दीजिए। जो मैंने मेथड बताया अगर यूज करेंगे तो बहुत तेजी में आप आंसर दे पाएंगे। जो भी मैंने बताया है बेटा, मैंने कहा है ना कि मैथ का डर भगाऊंगा, तो मैथ का डर भगाऊंगा, गारंटी है। और जितने लोग स्टडी कर रहे हैं ना मेरे साथ, वो सब समझ रहे होंगे कि मैंने मैथ को कैसे उड़ा दिया है। मैंने हर चैप्टर को आपके लिए आसान कर दिया। 12 18 14 15 आंसर मिला है, 12 18 14 15। आशिक जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही गजब आंसर दे रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करना है, 2/3 9/7 और 14/15। बेटा ध्यान देना, मैंने अभी बताया था, ध्यान देना जिनको नहीं आता। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है। बेटा देखो जरा, ये दो बार है, सी भी दो बार है। क्या करूं, क्या करूं, फंस गया। कैसे फंस गए भैया, मैं हूं ना,
मैं हूं, सारा कुछ करवाऊंगा। याद रखना, चाहे जितने बड़े स्टेप आ जाएं, हमेशा जो 2 बार हो उसी को बराबर करना, उसी को बराबर करना। तो जब स्टेप आ गया, हमेशा हम क्या करते हैं, वापस चलते, ऐसे करते हुए बराबर चलते हैं। ये नहीं कि इधर से चलें, इधर से चलना है। गुणा किधर से करते हो, गुणा इधर ही तो शुरू करते हो, तो इधर ही से बराबर करो। ठीक है विलास जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चंचल जी कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। तो देखिए जरा, 14 ये है, 7 ये है बेटा, 14 ये है, 7 ये है, 7 में किसका गुणा करें कि 14 हो जाएगा, 2 का ना, तो 2 का कर दीजिए। अब अगर 2 का यहाँ किया है तो बेटा 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा। दिख रहा है ना सबको क्लियर? अब देखो जरा बेटा, ये क्या बन गया, ये 18 बन गया, 18 बन गया ना। लेकिन मैंने तो कहा है सबको बराबर करना है ना। देखो 18 और ये 3, ये बी और ये बी, ये दोनों बराबर करने की जरूरत है ना। तो ये 18 है, तो 3 के साथ हम 6 का गुणा कर दे तो 18 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं जल्दी से भाई बता दो, बन जाएगा ना? बिल्कुल रंजन कुमार जी। तो देखो जरा, 6 का यहाँ किया है तो 6 का यहाँ भी किया। रेशियो क्या बना, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 7 दूनी 14 और ये 15। देखो बेटा, क्या ये वैल्यू किसी से कटेगी? नहीं कटेगी ना। तो यही आंसर हो गया। समझ में आया? 12, 18, 14, 15 आंसर हो गया। जल्दी से बोल दो यार, अगर समझ में आया है, मजा आया है तो एक बार कह दो कि सर हाँ अच्छा लगा है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। देखो तरीका, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। याद रखना, बहुत ही इजी सिंपल मेथड में आपको बताता हूं, जहां से कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा हो। ठीक है, हीरा जी कह रहे हैं गुड आशिक जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यहीं से आपसे कहा होता ए और डी का मान बताओ, ए और डी का। तो ए ये है 12, डी 15। अब रेशियो बना दो, और रेशियो में तो वैल्यू कटने के लिए बोलते हैं, तो अगर कट रही है तो काट दो। 3 चौको 12, 53 15, 4 5 5 आंसर। अगर उसने बोला होता बी और डी का बताओ, तो बी और डी को साथ में ले लेते। ए और सी का बताओ तो ए और सी को साथ में ले लेते। क्या दिक्कत है? जो भी बता, जैसे पूछा गया बता दीजिए। अनीसा जी कह रही बहुत अच्छी ट्रिक है, थैंक यू। चलिए अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जवाब दीजिएगा भाई फास्ट। देखो आप लोग अपने आप में कोशिश किया करें फास्ट आंसर देने की। हर एक टाइप इस क्लास में बताऊंगा, हर एक टाइप। बिल्कुल, आज बेटा प्रसाद जी, आज तो बेसिक क्लास चल रही है ना, कहीं कोई बुक का कोई मतलब नहीं, आज बेसिक चीजें चल रही हैं। ठीक है, हर बुकों का मिश्रण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। तो जरा बता दीजिए W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान बता दीजिए बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके तुरंत बाद हम लोग बटे वाले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, जिनमें अपॉन वाले क्वेश्चन होते हैं और रेशियो हम कैसे निकालें। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबसे कहना लास्ट तक यार रहना, आना जाना करोगे सीख नहीं पाओगे। बहुत चीजें ऐसी मैं देने वाला हूं जहां आपने कुछ सुना भी नहीं होगा आज तक, वो तरीके समझे नहीं होंगे, सीखे नहीं होंगे। आंसर दिया गया सबसे पहले भाई आशिक जी आज आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। आंसर दिया गया 2 3 2 और 2 3 2 बिल्कुल गलत हो गया है भाई। मानसी जी का फास्ट आंसर आया है 2 3 4 और एकदम सही है 2 3 4। देखिए फिर से वही गलती नहीं करना है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने रिपीट किया है। सुमित जी गलत हो गया, चीजों को देखो जरा, क्या लिखा है 2/3 पहला वाला, दूसरा 1/2। अब देखो ये मान है किसके, इस चीज को लिखना ना भूलें। ये W1 है और ये वाला W2 है। देखो ठीक, इसमें ये W1 है और ये W2 है। बेटा 2 बार कौन है यहाँ, 2 बार कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है 2 बार है W1 W1, इनको ही तो बराबर करना है, इनको ही तो बराबर करना है। तो क्या कर दिया जाए कि इस एक के साथ क्या कर दे कि 2 बन जाए, 2 का गुणा कर दो बेटा। और जब यहाँ 2 का करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। अब देखो W1 का मान आया है 2, W2 का मान आया है 3 और ये W3 था बेटा। देखो W1 ये W3 था, ठीक है। तो यहां से क्या आया, ये 4। तो आंसर क्या निकला 2 3 4 आपका आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलें क्वेश्चन की तरफ,
चलिए अब हम देखते हैं कुछ बटे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। बटे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो बेटा आप ये मत भूलना कभी भी कि कौन सी वैल्यू 2 बार दी गई है, जो वैल्यू 2 बार दी जाए उसी को बराबर कर देना है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कह दिया गया, क्वेश्चन कहा गया ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/6 3/4। चलिए भाई कोई क्या इसका जवाब दे सकता है? अगर दे सकते हो तो जवाब दे डालिए। देखिए 1/2 3/8, 1/2 3/8 बिल्कुल, फिर 1/3 5/9, फिर 5/6 और 3/4, ए बी बी सी सी डी। चलिए देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चन बटे वाले कैसे करते हैं। अभी हमारे पास रेशियो किसमें है? बटे में है। बटे बेटा हटाइए, पहले बटे हटाइए। पहले हमें क्या करना, बटे को हटाना है किसी तरीके से, और बटे हटाने के लिए सबके हर को समान कर देना है। सबके हर को क्या करना है? समान कर देना है। तो इन दोनों पदों में इसके हर को समान कीजिए, इसके पद में इसके हर को समान कीजिए और इसमें इसके हर को समान कीजिए। ठीक है, आंसर दिया गया है 2 3 4। गलत है भाई 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर डी तक गए हैं बेटा, हम लोग डी तक गए हैं, आप 3 रेशियो दे रहे हैं केवल। देखो अगर इसके हर को समान करें तो ये 8 है और ये 4 है, क्या लिखा है? ये 8 है ये 2 है, इसके साथ क्या कर दिया जाए भाई? 4 का गुणा कर दिया जाए, 8 बन जाएगा। तो जब 4 का यहाँ किया है तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा। बेटा क्या रेशियो निकलेगा? ए अनुपात बी बराबर 4/3। देखो ये समान हो गया ना, तो इसका काम खत्म। जैसे ही आप हर को समान करेंगे उसका काम खत्म हो गया। ध्यान देना, इस जगह 9 है, इस जगह 3 है, 2 का गुणा कर दो तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों भाई? सॉरी, यहाँ 3 का गुणा कर दो तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसको हम समान कर रहे हैं ना, 9 और 9। देखो तो ऊपर क्या आया? बी अनुपात सी बराबर आ गया 3/5। ठीक है, गलत है भाई, गलत है बिल्कुल। 54 72 120 144 इतना ज्यादा नहीं है भाई, काटिए देखिए क्या कट रहा है। क्या आशिक जी गलत हो गया है। अब हम इसकी तरफ चले तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएं। हम इसके साथ अगर 3 का गुणा कर दें, इसके साथ अगर 3 का गुणा कर दें तो 12 बन जाएगा, और इसके साथ अगर 2 का गुणा कर दें तो ये भी 12 बन जाएगा। दोनों समान हो गए ना, तो जब यहाँ 2 का किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 का तो यहाँ भी। तो यहाँ से सी अनुपात डी क्या निकला? 10/9। समझ में आया? तो 10/9 निकल कर आ गया भाई। किसने आंसर दिया है? 8 6 10 9, 8 6 10 9। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भाई शीतल जी, बिल्कुल 8 6 10 9, बहुत बढ़िया शीतल जी, वेरी गुड। तो देखिए जरा, अब हमारे पास ये वही वैल्यू आ गई, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। हम बटे में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, 4/3, 3/5, 10/9। ये है ए, ये है बी, बी सी सी डी। ध्यान देना बेटा, मैंने कहा था कि जो 2 बार हो उसे बराबर करना। सी 2 बार है और बी 2 बार है, लेकिन हम उल्टा चलते हैं इधर से बराबर करते हुए। तो बेटा सी 10 है, यहाँ 5 है, बेटा 2 का गुणा कर दें, 10 हो गया। जब यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का गुणा, ये तो 6 बना, और बी 6 हो गया, और यहाँ पर बी 3 है, तो बेटा यहाँ पर 2 का गुणा कर दे, 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आया? 8/6/10/9। बताओ भाई क्या नहीं समझ में आया? क्या था यहाँ कठिन? कुछ भी था ऐसा जो आपको नहीं समझना चाहिए था, जो आपको समझने लायक नहीं था? 8 6 10 9 आपका आंसर निकल कर आ गया। जल्दी से बोलो यस और नो। देखो भाई, जाने आने से कोई मतलब नहीं है, रुके रहेंगे तो सीखेंगे, रुकेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। 100% सत्य है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बहुत ही टफ क्वेश्चन। अभी तो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी देखिएगा जहां हवा निकल जाएगी और समझ में नहीं आएगा यार कैसे करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बस जितने भी नए लोग हो ना, वो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हर ट्रिकी क्लास, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो मैथ्स की हो, मजेदार होती है। इसलिए नए लोगों से कहना है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
बेल आइकन जरूर टच करें। और लाइक तो बनता है ना, जब इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो लाइक तो बनता है। अनीसा जी कह रही सर बहुत अच्छा बताते हैं, लाइक बनता है, लाइक मत भूला करें आप लोग, लाइक करते रहा करें, आते जाएं लाइक करते जाओ, क्लास में रुके, आनंद लें क्लास का, काफी कुछ सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन सही देता है जवाब। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कौन देता है जवाब। दीजिए जवाब भाई, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। 2/9 बिल्कुल, 1/3, 2/7, 5/14, 7/10, 3/5। बिल्कुल क्वेश्चन एकदम करेक्ट लिखा है, जवाब दे डालिए। देखते हैं भाई जवाब क्या देना है भाई, आंसर देना है ए अनुपात, आंसर देना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है, ये जवाब देना है। रोहित त्रिपाठी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई जवाब देते रहिए आप लोग जवाब देते रहिए भाई, जवाब देते रहिए जल्दी जल्दी से, और लाइव पढ़ाते जाया करें तो देखकर अच्छा लगता है। मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ, इधर लाइव पढ़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई इसका मतलब है मेरा फंडा जो है वो सबको समझ में आ रहा है, मेरा तरीका जो है सबको समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट बहुत कुछ करने वाले हैं लाइफ में, सीख कर समझ कर प्रतिष्ठा एकेडमी के साथ जुड़कर। ये परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही होती है, बाकी फालतू के बच्चों की यहाँ आवश्यकता ही नहीं होती है, और ना ही फालतू के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। जो भी जुड़ता है फालतू का स्टूडेंट उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए इस चैनल से सिर्फ आप चीजों को सीखेंगे समझेंगे और काफी कुछ समझ सकते हैं सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये 3 है बेटा, सबके हर को समान करो, ये 9 है तो इसके साथ हम 3 का गुणा कर दें, देखो दोनों बराबर हो गए। तो जब 3 का यहाँ गुणा किया है तो 3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं बताओ भाई, आंसर क्या आया है 16, 24, 30, 35। आंसर आया है 16, 24, 30, 35। बहुत बढ़िया शीतल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। यहाँ पर देखो 14 है, ये 7 है बेटा, अगर 2 का गुणा करें 14 बन गया, तो इसको भी 2 का गुणा करके, बिल्कुल प्रियल जी गुड आफ्टरनून, आप लेट आए हैं प्रियल जी। इधर देखो जरा, ये 5 है ये 10 है, इसमें भी 2 का गुणा कर दें। ठीक है, दोनों समान हो गए तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दो बेटा, ऊपर नीचे दोनों में किया जाता है। अब जरा ध्यान देना, ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखो जरा, ए अनुपात बी बराबर देखो 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5, डी अनुपात सी बराबर 7/6। ठीक है, ठीक है, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30। बिलास जी बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, अब जरा ध्यान देना बेटा, आप क्या लिखोगे 2/3, 4/5 और 6/7। क्यों भाई, ये डी पहले लिखा है सी बाद में लिखा, हम जरा सी पहले लिख ले डी बाद में लिख ले, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, आपने प्रिया जी ने बोला है मैं आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर चुकी हूँ, बिल्कुल मुझे मालूम है, मैंने थैंक्स का मैसेज भी आपको रिप्लाई किया है। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए जरा, यहां से अगर हम देखें, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी और ये सी और ये डी। बेटा हमें पहले इनको बराबर करना है ना, इनको करना है ना, इसमें किसका गुणा कर दें, देखो आपस में 5 का यहाँ कर दो, 6 का यहाँ कर दो, देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया। जब 5 का 6 का यहाँ किया है तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये बेटा 6 चौको 24 बन गया। देखो इसके साथ किसका गुणा कर दे कि 24 बन जाए, बेटा 8 का गुणा करोगे ना, 8 त्रिक 24, क्लियर, तो 8 का यहाँ भी करना पड़ेगा। रेशियो बन गया 16/24/30/7, सॉरी 7×35। देखो बेटा यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और आंसर क्या आ गया 16, 24, 30, 35, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए भाई देखिएगा, यहां से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब रेशियो बनाना हम लोगों ने बटे में सीख लिया, हम लोगों ने सिंपल वैल्यू का रेशियो सीख लिया, अब थोड़ा इक्वल का रेशियो जान लें।
इक्वल में कैसे रेशियो बनता है जरा सीखते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड में बता रहा हूं। अब जैसे हमसे कह दिया गया, हमसे कहा गया यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ठीक है, ठीक है, तो आप बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। चलिए भाई देखते हैं कौन जवाब देगा, दीजिए जवाब भाई, चलिए जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब देना है और इसके तुरंत बाद इसी बेस्ड क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको उसका आंसर देना है। देखिए कैसे करना होता है, बराबर में इतना टाइम नहीं लगता। आपको किसका मान लेना है, ए का लेना है ना, ए का लेना है ना, तो ए को रोक लीजिए। जिसका बराबर में जब भी वैल्यू लिखी हो, जिसका मान लेना हो उसको रोक दीजिए आशिक जी। ठीक है आशिक जी, बिल्कुल आपने जवाब दिया है, आपने जवाब दिया 6 4 3, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। सब आज बहुत फास्ट आंसर आ रहा है आशिक जी का। ठीक है, तो देखिए जरा, आपको ए का मान लेना तो इसको रोक दीजिए ए को, और 4 3 12 लिख दिया, ठीक है रेशियो। अब बी का लेना है तो बी को रोक दीजिए, 4 दूनी 8 ये लिख दिया, ठीक है। अब सी का अगर लेना है तो सी को रोक दीजिए, 3 दूनी, देखो इसका इसमें गुणा 6 आ गया। अब बेटा कटे तो काट देना, बिल्कुल रामू राम जी, कटे तो काट देना। तो ये देखो किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 6 4 3 रेशियो बनकर आ गया। तो रेशियो बनाना सीख गए ना। अब देखो जरा, एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं किस किसका जवाब आएगा यहां से। ठीक है, चलिए रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन लेता हूं इसी बेस्ड। देखिएगा, हम क्वेश्चन भी कराते इसलिए चलते हैं जिससे प्रैक्टिकली आप तैयार हो जाएं। ठीक है ना, आप प्रैक्टिकली तैयार हो जाए, आपको पता तो हो कि हाँ मैं कर सकता हूं क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है, यदि, क्वेश्चन मैंने लिया, यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.5 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। अब दीजिए जवाब, अब दीजिए जवाब। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.5 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। दीजिए जवाब। देखिए उसी बेस्ड है, सब में बराबर लगा है, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जितने भी देखिए, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन टच जरूर कीजिएगा, जिससे हर जीएस की ट्रिकी क्लास आपको मिलती रहे और मैथ्स की भी, और जितनी भी क्लासेस हो रही सारी आपको मिलती रहे। देखिए जीएस में, जीएस की जो ट्रिकी क्लास चल रही ना, उसमें मैंने इस समय सारे इन्वेंशन करवाने का ठेका लिया है। आप लोगों को ये समझिए, मैंने ठेका लिया आप सबको याद कराने का, याद रखिएगा। मैंने सारे इन्वेंशन ट्रिक से 3 पार्ट हो चुके हैं और ट्रिक से सारे एक एक में तैयार करवा रहा हूं। तो इसलिए उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी उपकरण है तो उसके खोजकर्ता आपको तैयार हो जाए और आप आसानी से कर पाए। ठीक है, तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन का जवाब आना शुरू हो गया है भाई, जवाब आना शुरू हुआ है। सबसे पहले जवाब दिया है अशोक कुमार यादव जी ने, 10 12 15 दिया है। सीता जी ने 10 12 15, 30 10। आशिक जी आपका गलत हो गया। शीतल जी, अशोक जी आपका सही है। प्रियल जी आपका सही है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का भाई गलत है। देखिए कैसे करना है, हमने लिखा, देखो ए का 30%, 30/100 लिखोगे आप, बराबर बी का 0.5, बी का 0.5, ठीक है, 0.5 ही दिया ना, सॉरी भाई 0.25 है। कैसे आंसर आप लोग दे दिए सही, 0.25 लिखा है, 0.5 नहीं। जिनका भी आंसर था वो गलत हो गया है, 0.25 है बेटा, 0.25, ठीक है। और बराबर सी का मान है 1/5। देखो यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ पर परसेंट नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं, देखो अगर ये जिन लोगों ने आंसर दिया था 10 12 15, 10 12 15 जिनका आंसर था, उनका यहां से जब 25 होगा तो आंसर सही होगा ना। हो सकता है अब आप लोगों का क्वेश्चन चेंज हो और आंसर भी चेंज आए,
देखो जरा बिल्कुल 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 विलास रविदास जी, बिल्कुल चीटिंग हुई है यहाँ पर, बिल्कुल चीटिंग हुई है। देखिए अब पता नहीं कैसे चीटिंग हुई है, क्वेश्चन ढूंढने जा रहे हैं बुक में, क्या किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे पता कि मैं कौन सी बुक इस समय ये क्वेश्चन मैंने किस बुक से उठाया है, लेकिन अगर इस तरीके से आंसर आ गया तो कैसे आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए ये आपने लिखा दशमलव हटाइए, ये 100 आ गया। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10। अब ये देखो 5 से ये कट रहा, 5 एक कम, 5 चौको और ये 5 दूनी, ये 0 से 0 कैंसिल। क्या बेटा निकल कर आया, a गुणा 3/2 बराबर b गुणा 1/4 और बराबर c गुणा 1/1। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, बराबर है ना, बराबर है ना। मैंने कहा बराबर में क्या करना होता है, जब a का मान निकालो तो इन दोनों का गुणा करो, इसको रोक लो। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा ना बेटा। अब इसको अगर रोकें, अगर इसका मान निकालें तो हम इसका और इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ से 3/2 आया। अब अगर हम इसका मान निकालें इसका, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो बेटा 3/8 आ गया, 4 दूनी 8। क्लियर, गुणा हुआ। तो अब जरा ध्यान दो, इन दो इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो 8 आया। देखो 4 दूनी 8, क्या आया 2, 2 चौको 8, तो 2 चौको 8, 4 तिया 12 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 3, 2 12 3, 5/4 आया था बेटा। यहाँ पर कुछ गलती हुई है, बिल्कुल देखो ये 5/4 है। देखो a का मान निकाला ना, a का मान, ये 5/4 बेटा, हमने 1/4 लिख दिया। देखो ये 5/4 है बेटा, इस जगह 5/4 है। ठीक है, ये 5/4 है, तो अब यहाँ चेंज होगा, तो इस जगह क्या करोगे आप, a का मान निकालोगे तो क्या आएगा 5/4, रेशियो बनाया, इसको छोड़ा तो 3/2, और इसको भी जब हम c का मान निकालेंगे तो 5 या 15/8, 15/8 आ गया। ठीक है, 5/4, 3/2, 15/8। क्लियर। अब जरा देखो 8 एलसीएम आया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 4 तिया 12, 8 एकम 8 15, तो 10 12 15 आपका आंसर आ गया। 10 12 15 आपका इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर आप सब चाहें तो मैं जो मैंने यहाँ पर लिखा था 0.5, मैं उसको भी करके आपको बता सकता हूँ। अगर आप सब चाहें तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट टाइप पर चले कि अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो कैसे करेंगे। अब हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, एक चेंज क्वेश्चन लेते हैं, एक चेंज क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हमने लिया a अनुपात b प्लस c इक्वल टू 2:3। ठीक है, मैंने ये लिया a अनुपात b प्लस c इक्वल टू 2:3, और दूसरा मैंने लिया b अनुपात a प्लस c इक्वल टू 3:7। तो चलिए भाई हमें आंसर दीजिए, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। प्रियल भारती जी या रविदास जी, जितने भी लोग, रोहित त्रिपाठी जी, विलास जी, अशोक जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझकर जवाब दीजिएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए जरा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आपकी तरफ से आशिक जी जवाब दीजिए जल्दी से, सभी लोगों को जवाब देना है। पहले क्वेश्चन करते कैसे हैं इस चीज को समझना है। देखो a अनुपात b प्लस c लिखा है, आप यहाँ पर रेशियो नहीं लगा, बीच में प्लस लगा, इस चीज को ध्यान देना। देखो बेटा a अनुपात b प्लस c, अब बेटा यहां जरा समझना, यहां जरा समझना, a b c तीनों है ना, तीनों है, और तीनों का यहाँ पर कितना अनुपात बन रहा है, अगर हम इसको जोड़ें तो 5 बन रहा है बेटा, यहाँ 5 बन रहा है, और यहाँ देखो a b c मिलकर 10 बना रहा है। तो रेशियो तो भाई जब ABC यहाँ पर है, ABC यहाँ पर है, तीनों वही बंदे हैं, तीनों वही बंदे हैं, तो जब 10 यहाँ पर इनके पास है तो 10 इनके पास भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे तो 10 बन जाएगा, बन जाएगा। तो बेटा इसका मतलब है कि इसके साथ 2 का गुणा करो और इसके साथ भी 2 का गुणा करो। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बन गया 10। तो अब आप जरा ध्यान दो, इस जगह ये निकला है 4 और ये निकला है 6। बेटा इस जगह देखना, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। B और C, देखो B और C यहीं से समझ जाओगे आप, B और C मिलकर 6 रुपए हैं इन लोगों के पास। B और C मिलकर 6 रुपए रख रहे हैं, B और C 6 रख रहे हैं,
और जिनमें से ए अकेला 4 रख रहा है, ठीक है, तो ए का मान तो 4 निकल कर आ गया, फिक्स हो गया, ए का मान 4 है एंड है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा यहां देखो बी अनुपात ए प्लस सी, इन्होंने कहा था 3:7। बेटा बी का मान तो ये कह रहे हैं 3 है, तो बी का मान भी 3 निकल गया। अब जब बी का मान 3 निकल गया बेटा, यहां से बी का मान 3 निकल गया और बी और सी 4 है, तो सी का मान तो 1 होगा ना, सी का मान तो 1 होगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए जरा, बी और सी का मान 6 है बेटा, तो सी का मान भी 3 होगा। देखो बी और सी का मान 6, तो सी का मान भी 3 होगा, तो रेशियो क्या निकला, 4:3:3। ये आपका आंसर आ गया। रेशियो क्या निकला, 4:3:3। समझ में आया, समझ में आया? बताओ भाई, 4:3:3 बेटा, 3:4:4 नहीं, 4:3, बिल्कुल 3:4:4 नहीं प्रसाद जी, 4:3:3। चीजों को समझिए जरा। बी और सी का मान 6 था, जिनमें से बी आपने यहां से 3 निकाला, तो देखो सी भी तो 3 बचा होगा। देखो ये दोनों मिलकर 6 है, ये 6, तो ये 3 है, तो ये भी तो 3 होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू, इन्होंने दिया है 5:9, और फिर है बी अनुपात ए प्लस सी इक्वल टू 3:4। चलिए भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बहुत तेज आंसर आना चाहिए भाई बहुत तेज आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबसे कहना है कि भाई वीडियो लाइक करते जाया करो, वीडियो लाइक करते जाया करें। आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि ये क्लास, इस क्लास में मैं सारा कुछ आप सबको करवा रहा हूं। हर एक टाइप, हर एक तरीका, बहुत ही दमदार तरीका मैं बताता हूं, जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इसलिए चीजों को समझ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है? जवाब आया 563 आशिक जी का। सबसे पहले आशिक जी का जवाब आया 563, और बिल्कुल करेक्ट है आशिक जी। बहुत बढ़िया भाई, आप चीजों को समझ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर कि आप चीजों को समझ रहे हैं। देखिए जरा कैसे करोगे। यहाँ 3 4 3 7 है बेटा, ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल प्रियल जी, देखो मैंने कहा ए बी सी यहाँ है 7, और यहाँ ए बी सी वही बंदे तो हैं, वही बंदे तो हैं ना। तो जब इनके पास 7 रुपए हैं और इनके पास 14 रुपए हैं, तो बेटा इनके पास भी 14 होने चाहिए ना। इनके पास कम कहाँ से हो गए? अगर कम हो गए तो बराबर करो, बराबर करो विरांची जी, ठीक है ना? तो देखो जरा, इस जगह ये 7 बन रहा है, तो 7 में 2 का गुणा कर दे, 14 हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें 2 का यहाँ भी गुणा किया और 2 का यहाँ भी गुणा किया, तो ये क्या बना 6 और ये बना 8। बेटा ये किसका मान, बी अनुपात ए प्लस सी का। देखो बेटा बी अनुपात ए प्लस सी का रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, 6:8 निकल कर आ रहा है। तो बी का मान क्या है बेटा, 6। बी तो फिक्स हो गया कि 6 है, बी तो फिक्स हो गया कि 6 है, ठीक है, बी 6 है, क्लियर। अब देखो जरा, यहां से ए, यहां से देखो ए का मान तो 5 दे रहा, तो ए भी 5 आ गया, ए बराबर 5 आ गया। बेटा जब ए 5 है और ये पूरा मिलके 8 है, देखो ये पूरा मिलके 8 है, तो इसका मान 3 होगा, तो सी का मान आ गया 3। बेटा आंसर क्या लाए आप, बी का मान क्या था 5, ठीक है, तो आप लाए 5। बी का मान मैंने 6 लिया था भाई, सी लिख दिया यहाँ 6, तो 5 6 3 आपका आंसर, 5 6 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए भाई। तो इस तरीके से आप अनुपात के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें समानुपात की, अगर हम बात करें समानुपात की, तो मैंने कहा था दो अनुपातों का अगर हम कंपेयर करा दे तो वही बनता है समानुपात, ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, समानुपात बन जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम कहें 6 और यहां पर हम इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दें, समानुपात का सिंबल मैंने लिख दिया 5:35, ठीक है। तो मैंने कहा दो अनुपातों की तुलना ही तो समानुपात होता है। तो मैंने इसको क्या कहा था कि इसको हम किस में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। या तो
बटे का मतलब क्या होता है, सामने सामने वैल्यू कटना, तो हम इसको लिखेंगे 6 बटे क्वेश्चन मार्क और बराबर, इसका मतलब बराबर 5 बटे 35। आप इसको अगर कट रहा है तो काट दीजिए, देखो 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, क्वेश्चन मार्क का मान क्या हो गया 42। तो इस तरीके से आप आंसर आसानी से ले आएंगे समानुपात में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चीजें समझ गए हो कि समानुपात होता क्या है, दो अनुपातों का आपस में तुलना ही समानुपात होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन होता है। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, तो x का मान बताइए। तो किसका मान बताना है भाई, x का मान बताइए। दीजिए जवाब, दीजिए जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, तो x का मान बताना है रोहित त्रिपाठी जी। चलिए भाई जवाब दीजिए। देखिए आज लाइक बहुत कम हुआ है भाई, आज इतने सारे लोग हैं, लोग आज ज्यादा हैं लेकिन लाइक आज कम है, तो लाइक कर दीजिए और लास्ट तक सभी लोग रुकिए। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ट्रिकी सीखने वाले हैं, जहां क्वेश्चनों को आप यक्स मान के बहुत बहुत अजीबो ढंग से सॉल्व करते हैं, आज मैं बहुत आसानी से करवाने वाला हूं आप सबको, ठीक है। तो देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। 0.75 और बटे का मतलब क्या होता है x, बटे का मतलब रेशियो का मतलब अपॉन x लिख दिया, और इसका मतलब बराबर, कंपेयर करा रहा ना दोनों अनुपातों का। बहुत बढ़िया विरांची जी, एक अनुपात 2, वेरी गुड। तो इसको क्या लिखा 5/8, ठीक है। देखो जरा 5 से काट दीजिए, 15 बार जा रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 पना 15 थे 120, x इक्वल टू क्या आया 120, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, 1.20 आपका आंसर हो गया। नहीं भाई प्रियल जी, एक उधर दशमलव ले जाइए, 1.2 होगा ना कि 0.12, 1.2 आंसर होगा। समझ गए, समझ गए चीजों को। चलिए तो तुलना कराना समझ में आ गया कि भाई समानुपात होता क्या है, ठीक है, समानुपात होता क्या है। अब जरा यहां से एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं और जवाब दीजिएगा, ठीक है। जवाब दीजिएगा, कैसे करेंगे देखिए जरा। क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी दिख रहा है, बिल्कुल, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, 4 के अनुपात में हो। चलिए जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं आप कैसे करते हैं सॉल्व, कितने जल्दी इसका आंसर देते हैं, ये हम देखना चाहेंगे। आप लोग कितने जल्दी आंसर इसका देंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं बताऊंगा, आप ओरल करेंगे, मैं बताऊंगा आप ओरल करेंगे, गारंटी लेता हूं मैं इस चीज की। मैं बताऊंगा, पेन नहीं उठाएंगे। देखो मैंने कहा ना कि 2 बार अनुपात है ना, कह रहा क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, है ना, कुछ भी कह सकता, वो कह सकता क्या जोड़ा जाए, वो कह सकता क्या घटाया जाए, ठीक है। कल से कराऊंगा बेटा, आज तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर, मैंने कहा ना कि हर एक चैप्टर से पहले मैं बेसिक के लिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं मैं। जब तक पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा वो क्लास चलती रहेगी। तो आज थोड़ा सा बड़ी क्लास जा रही है, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर आप खुद से कर पाएंगे इस क्लास के बाद। और कल से मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, 3 आ रहा है, 3 आ रहा, बहुत बढ़िया, सबका 3 आ रहा, वेरी गुड। प्रियल भारती जी ने 7 आंसर दिया है भाई, 7 तो गलत है, ठीक है, 3 राइट आंसर होगा, बिल्कुल। तो जरा देखना इस जगह कैसे करेंगे बेटा। ये क्या लिखा है 3:5 ना, देखना जरा 3:5 लिखा है, दूसरा रेशियो क्या लिखा है 3/4, ठीक है। याद रखना, जब भी कहे क्या जोड़ें क्या घटाएं, सिंह नितेश जी बिल्कुल लाइक कर दीजिए सिंह जी। तो देखिए जरा, देखिए बहुत दमदार तरीका बताने वाला हूं। जब भी कहे क्या जोड़ें क्या घटाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
5 तिया 15, 3 चौको 12, माइनस कर देना और आंसर क्या आ गया भाई? आंसर क्या आ गया? 3। 3 जोड़ा जाए, अगर कहा जाता 3 घटाया जाए तो 3 घटा देते, जो भी कहे। तो देखो यार, अगर अच्छा लगा है तरीका, अगर वाकई तरीका अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा सर इसका क्या करें? सर बताएंगे ना इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका डिफरेंस देख लेना कितना है, उसी का यहाँ भाग दे देना। तो यहाँ तो डिफरेंस एक ही है ना, यहाँ तो डिफरेंस एक ही है, तो एक का भाग दोगे तो यही तो आंसर आएगा। बताओ भाई, अगर एक का भाग दोगे तो आंसर यही आएगा, यही आंसर है आपका। समझ में आ गया? बताओ भाई, तरीका अच्छा लगा? यस और नो जवाब दो भाई, यस और नो। तो आपके नो और यस में ही तो मजा आता है, आपके नो और यस में ही मजा आता है। बस लाइक करते जाओ, तरीका अच्छा लगे तो लाइक मार दो, शेयर मार दो अपने दोस्तों में, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो उन्हीं को शेयर किया करो जिनको जरूरत हो। फालतू के ग्रुपों में वीडियो मत शेयर करना, क्योंकि वो देखते नहीं है, वो सिर्फ क्लिक करके और हटा देते, तो फायदा क्या, उनको जरूरत नहीं है। तो उन्हीं को शेयर करें जिनको पढ़ाई की जरूरत है, जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत जल्द करा दूंगा निशा जी, बहुत जल्द। कुछ ही देखो, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, मैंने करा दिए बेटा। आप देखिए प्लेलिस्ट से, या आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने सबके, तो देखिए कितने सारे चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसी तरीके से फास्ट दीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा, क्वेश्चन लिखा है 15:19, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्योंकि आपके दिमाग में तो सर वहां जोड़ा गया था। आप जरा घटाने वाला क्वेश्चन बताओ, तो बिल्कुल बताऊंगा। क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं, कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। चलिए भाई, आप जवाब दीजिए जरा, क्या होगा? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं आप सूरज जी। सूरज जी, आपने कहा था कि रेशियो प्रोपोर्शन कराइए, वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए जरा, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। देखो जरा, आपने क्या लिखा? 15/19 लिखा ना, इधर आपने क्या लिखा? 3/4 लिखा ना। बहुत बढ़िया भाई, 3 3 3, बहुत बढ़िया, 3 आंसर आ रहा, वेरी गुड। तो देखो जरा, आपने क्या किया? इसका इसमें गुणा किया, 15 चौको 60, 19 तिया 57, माइनस कर दिया और 3 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो चलते हैं अब कुछ अलग टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। देखिएगा, इसमें आपसे वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेगा, बिल्कुल। तो देखिए, अगर तरीका अच्छा लग रहा है भाई सभी को, तो लाइक करना ना भूला करें आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। अब हम बात करें जरा डुप्लीकेट रेशियो की। अगर हम बात करें डुप्लीकेट रेशियो की, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अगर हम डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो इसमें जैसे हमसे कहा गया 5:4 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, 5:4 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो जरा जवाब देना, इसको वर्गानुपात कहते हैं, वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात। 5:4 का वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात। जवाब दीजिए जल्दी से, वर्गानुपात। बेटा वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब वर्ग, तो वर्ग बना दीजिए, बिल्कुल विरांशी जी। इसका वर्ग और क्या आ गया? 25:16 आंसर। इसी तरीके से आपसे कह दिया गया कि 2:3:4 का वर्गानुपात बताइए, तो बताइए जल्दी से इसका वर्गानुपात क्या होगा। चीजों को समझना है, चाहे सिंपल हो या टफ हो, चैप्टर में हर एक चीज को हमें समझना है, ठीक है। बिल्कुल भूपेंद्र जी। तो देखिए जरा, इसका अगर वर्गानुपात बात करेंगे, वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, तो बना दीजिए वर्गानुपात। देखिए 4 9 16, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? बताइए भाई, 4 9 16, बहुत बढ़िया। अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करें, अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करें,
तो क्या करेंगे आप देखिए जरा, अगर इस जगह हम सब लगा दें, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन दिया आपको, हमने लिखा 64 और 25 का वर्गमूलानुपात बताइए। 64 और 25 का वर्गमूलानुपात, जवाब दीजिए भाई। वर्गमूलानुपात देखो, सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, देखो क्या होता है, वर्ग, वर्ग। यहां पर अगर वर्गानुपात बोलता है तो वर्ग बना देना है, और अगर वर्ग मूला, मूला लगा दिया गया है, किसी में भी मूल लगा दिया गया तो उसका वर्ग निकाल दो। 8:5, 8:5 आपका आंसर हो गया। इसका वर्ग निकाल दो, इसको ऐसे कर दो और ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 8:5। ठीक है, अगर तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो इतने सारे लोग जुड़े हो यार। लाइक आज बहुत कम है, आज मजा नहीं आ रहा क्लास में। अगर आप सबको मजा आ रहा है, भाई मुझे तो नहीं मजा आ रहा है, तो अगर आप सबको मजा आ रहा है तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो सब लाइक कर दीजिए। वो सभी लोग देखिए लाइक बढ़ने लगा है, मेरे कहते ही लाइक बढ़ने लगा है। वो सभी लोग देखिए लाइक और बढ़ाओ भाई, और बढ़ाओ लाइक, जल्दी से लाइक बढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे लोग चुपचाप बैठे थे, इतने सारे लोग चुपचाप बैठे थे। और बढ़ाइए, जल्दी से और बढ़ाइए। और एक चीज और ध्यान दीजिए, नए लोग जो हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन टच कर लीजिएगा हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें घनानुपात की, घनानुपात, ठीक है, अगर हम घनानुपात की बात करें तो क्या करोगे, जैसे मैंने कहा 4 और 3 का घनानुपात बताइए, ठीक है। जैसे हम इसको कहें ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या कहते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलिए भाई, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसको बताइए जल्दी से, घनानुपात को हम कैसे सॉल्व करेंगे। घनानुपात के लिए जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल विलास जी कह रहे हैं सभी फ्रेंड्स लाइक करते हैं, बिल्कुल सभी लोग लाइक करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें क्लास में, तो मजा आता है पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी, ठीक है। तो देखिए घनानुपात की बात कर रहे हैं ना, तो इस पर घन लगा दीजिए भाई, ठीक है। 4 का क्या हो गया 64 और 3 का क्या हो गया 27, और आंसर क्या निकल कर आया 64 और 27। नेक्स्ट अगर हम बात करें घन मूलानुपात, घन मूलानुपात मतलब इसको हम ऐसे करते, देखो जरा, अगर हम कह दें घन मूलानुपात, ध्यान देना, घन मूलानुपात मतलब सब ट्रिप्लीकेट, क्या कर दे, सब ट्रिप्लीकेट अगर हम कर दें, तो इस जगह आपको क्वेश्चन दिया गया, इस जगह क्वेश्चन दिया गया 125 और 64 का सब ट्रिप्लीकेट बताइए, सब ट्रिप्लीकेट। तो देखो बेटा, घन मूलानुपात बताइए। घन मूलानुपात जब भी बोलेगा तो जिसमें मैंने कहा मूल लग जाए, मूल लग जाए तो उसको छोटा बनाना है, मतलब उसका घनमूल निकालना है। घनमूल तो ये किसका है भाई, ये 5 का है और ये किसका है 4 का है, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। इसमें क्या कर दोगे, इसको इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए भाई, अगर हमसे कहा जाए, अगर हमसे कहा गया कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, हमसे क्या बोला गया, चतुर्थानुपाती, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मींस चतुर्थानुपाती। अगर हमसे कही जाए कि चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती, चलिए भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हमको बताना है तो क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। शिवनंदन जी ने बहुत बढ़िया, भाई रोहित जी ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चतुर्थानुपात बताना, 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपात बताइए। चलिए इसका चतुर्थानुपात बताना है बेटा, बता डालो जल्दी से चतुर्थानुपात, जल्दी से जवाब दीजिए। चतुर्थानुपात देखिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने भी नए लोग आए हैं, जितने भी नए लोग हैं, बहुत ही मजेदार क्लासेस आपको मिलती हैं, जो कहीं नहीं मिलती उस टाइप की क्लासेस आपको मिल रही हैं। आप जीएस की ट्रिक्स मेरी देखिए, आप मैथ्स उठाकर देखिए, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा, ठीक है। प्रदीप विश्वकर्मा जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 625 आंसर दिया है भाई, 625 तो मुझे गलत लग रहा है, 625 मुझे गलत लग रहा है, इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, ठीक है, 625 गलत है।
जरा देखना, बिल्कुल 108/5, लेकिन आंसर पूरा पूरा बटे में नहीं चाहिए मुझे, चतुर्थानुपात बटे में नहीं चाहिए भाई। बटे में क्यों दे रहे हैं आप लोग? विरांची जी ने सही जवाब दिया, 21.6 एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो जरा, जब भी कहे चतुर्थानुपाती, चतुर्थ देखो चौथे नंबर की वैल्यू, चौथे नंबर की वैल्यू, और अनुपात में बेटा चार चीजें हमें चाहिए ही होती है, मैंने कहा ना। तो यहां से चौथे नंबर की वैल्यू हमारी क्या है? एक्स है, एक्स है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में इस तरीके से ये रेशियो है ना, इनके बीच रेशियो है, और इनका बीच में अगर हम तुलना कराएं तो इसको क्या हम लगा देते हैं? समानुपात। मैंने अभी बताया था इस बराबर का मतलब क्या होता है? समानुपात। जेएसके जी गलत हो गया भाई आपका। यहाँ क्या लिखोगे? 5/9 बराबर 12/x, ठीक है। देखो जरा, 5x बराबर 12×9 = 108, बेटा x बराबर 108/5। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैंने बहुत बार बताया है आपको, कभी भी 5 का भाग देना हो मत देना। अब कहोगे सर क्या करें, भाग ना दे तो? देना नहीं है भाग, क्या करना है? 2 का गुणा। जब भी 5 का भाग देना हो तो भाग मत देना, 2 का गुणा करना। 25 का भाग देना हो तो भाग मत देना, 4 का गुणा करना। और 125 का भाग देना हो तो भाग मत देना, 8 का गुणा करना। और देखो जरा, 5 है ना, तो 2 का गुणा कर दिया, तो 2 8 16, 2 एकम 2। बेटा अब दशमलव कहाँ लगाएं? दशमलव लगाना पड़ता है, क्यों भाई? भाग नहीं दिया, गुणा किया है, तो नीचे एक अंक है ना, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो। समझ में आया? 21.6 आंसर। अगर यहाँ 25 होता तो 4 का गुणा करते, 2 अंक पहले दशमलव लगाते, क्यों? क्योंकि नीचे 2 अंक हैं। अगर नीचे 3 अंक होते तो हम 3 अंक पहले दशमलव लगा देते। समझ में आया है तो लाइक कर दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लें, हमने क्वेश्चन लिया 20, देखिएगा 20 और 10 और 5 का चतुर्थानुपात बताइए। 20, 10, 5 का चतुर्थानुपात बचाइए, बताइए। प्रिया जी कह रहे हैं ये अच्छा था सर, थैंक यू। चलिए भाई, देखिए जरा, मैं कह नहीं रहा हूं कि अगर लास्ट तक आप क्लास में रुकते हैं मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, 2.5 आशिक जी ने दिया है 2.5। चलिए देखते हैं भाई, लाइक कर दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, एकदम रुका हुआ लाइक है, जैसे भी बीच में रुका था फिर से रुक गया है एक जगह। लाइक बढ़ाते रहा करें, क्वेश्चन बढ़ रहा है, लाइक बढ़ाइए। देखिए जरा, आपने इसको x मान लिया ना, आपने क्या लिखा? 20/10 बराबर 5/x। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो जरा, आपने 10 दूनी 20, क्या निकला? 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5। विरांची जी एकदम सही है आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब चलते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीयानुपाती की अगर हम बात करें, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती में आपको क्या करते हैं, वो सिर्फ 2 वैल्यू देंगे, सिर्फ 2 वैल्यू। मान लीजिए आपको दे दिया गया 18 और 24, और आपसे कहा गया तृतीयानुपाती बताइए। बेटा तृतीयानुपाती में हमेशा याद रखना, तृतीयानुपाती तीसरे नंबर, ठीक है ना, तृतीय तीसरे नंबर की बात कर रहे ना, तो तीसरा नंबर हमें चाहिए लेकिन है नहीं, तीसरा नंबर हमें चाहिए लेकिन है नहीं, तो हमने इसी को रिपीट कर लिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा तृतीयानुपाती बताओ, हमेशा तृतीयानुपाती में लास्ट अंक को रिपीट कर देते हैं। और अब हमने क्या किया? x मान लिया, क्योंकि हमें तृतीयानुपाती बताना है। बताना है तो क्या किया? देखो 18/24, वही चीज, 4 अंक हो गए हमारे पास, 24/x बराबर किया। भाई ये अनुपात है, ये समानुपात है, और ये भी अनुपात है। समझना चीजों को। 48 आंसर गलत हुआ भाई, 48 आंसर गलत है। 18 24 24 दिया था मैंने, 48 गलत है भाई। देखो जरा, 6 चौको 24, 6 त्रिका 18, ठीक है। 6 से काट दिया, 6 चौको 24, 6 त्रिका 18, 3 से इसको काट दो, 3 24, तो 8 चौको 32। x बराबर क्या आया भाई? 32। तो तृतीयानुपाती क्या निकला? थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकला? 32 निकला।
32 निकला आपका भूपेंद्र जी, बिल्कुल प्रताप जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। सूरज जी गलत हुआ था आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृतीयानुपाती समझ में आ गया सभी को? तृतीयानुपाती सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। हम चलते हैं मीन प्रोपोर्शनल की तरफ, मीन प्रोपोर्शनल की तरफ, मध्यानुपाती की तरफ। तब तक जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए लोग जितने जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन टच कर लें, ठीक है। और बाकी आप लोग भाई, आप लोग जितने भी लोग हैं लाइक बढ़ा दीजिए, लाइक बढ़ा दीजिए। एजुकेशनल चैट जी जल्दी से लाइक मारिए। चलिए भाई, बाकी सभी लोग लाइक कीजिए। देखिए मध्यानुपाती की अगर हम बात करें, मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती आपसे कहा गया 6 और 24, 6 और 24, ठीक है, इसका मध्यानुपाती बताना है। भाई लाइक करिए आप सभी लोग, जल्दी से लाइक करो, तब तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन बढ़ रहा है, लाइक आपको बढ़ाना है, आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर देखो पसीने में एकदम लस्त पस्त है आपके लिए, ठीक है ना। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई कि आप शेयर और लाइक तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना। 96 गलत है विरांशी जी। देखिएगा, देखिए जरा, मध्यानुपाती क्या होता है, हमें मध्य की चीजें चाहिए। 4 पद होते हैं और मध्य की 2 वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये 6 है, ये 24 है, यहाँ पर x नहीं है और ये x नहीं है। बेटा मैंने मान लिया, ठीक है, कोई फार्मूला में नहीं याद करा रहा कि अंडर रूट में रख देना और कर लेना, नहीं, चीजें समझो आप, ठीक है। 4 वैल्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से नहीं, फार्मूला नहीं याद कराऊंगा, फार्मूला में कभी नहीं याद कराता। आप लोग इतनी सारी क्लासेस मेरी पढ़ रहे हैं, मैंने किसी में फार्मूला याद कराया? मैंने तरीका बताया है, मैंने हर जगह तरीका बताया है विलास जी, ठीक है। विलास जी फार्मूला जो आपने लिखा है नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगा, आप कहाँ कहाँ फार्मूला याद करेंगे, ठीक है, चीजें समझिए, ठीक है। अच्छा एजुकेशन चैट जी कह रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, और लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए जरा, यहाँ अनुपात लगा और ये समानुपात का सिंबल होता है, ये अनुपात का, दो अनुपातों का जब हम कंपेयर कराते हैं तो समानुपात बनता है, बनता है। तो देखो 6/x बराबर x/24, अगर आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर 24 गुणा 6, तो x बराबर क्या है, अंडर रूट लग गया कि नहीं लग गया, 24 गुणा 6 में, बताओ भाई, लग गया, लग गया, समझ में आया। अब जरा देखो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 1 14, अंडर रूट में 144, जब 144 है तो ये तो 12 का वर्ग होता है, आंसर आ गया भाई, ये x² था ना, देखो x² बराबर ये, तो हमने x लगाया तो ये अंडर रूट लग गया जाके, तो अंडर रूट से बाहर आया, x का मान 12 है। समझ में आया, समझ में आया। मध्यानुपाती, देखो मैंने कोई फार्मूला नहीं याद कराया आपको, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, सारी चीजें मैंने समझा कर बताया है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, समझ में आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा जवाब दे देना, इस क्वेश्चन का जवाब दे देना जरा, तो देखें भाई किसको कितना समझ में आया है। यदि क्वेश्चन लिखा, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो ध्यान देना, हो तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MG प्लस NS प्लस OU किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, चलिए बताइए भाई, किसके बराबर होगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए जल्दी से शिवनंदन जी। देखो लाइक यार बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ जल्दी से, लाइक बढ़ाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक बढ़ा दीजिए। आशिक जी कह रहे हैं 12 होगा सर, बिल्कुल सबसे पहला आपका ही आंसर था आशिक जी, बिल्कुल सबसे पहले आपने ही जवाब दिया था। भाई जितने भी लोग हैं लाइक बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आशिक जी सबसे पहले आप आए थे, और अभी तक आप जुड़े हुए, आशिक जी हैं, रविदास जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल। पंकज जी जय हिंद, लाइक करते जाइए भाई सभी लोग,
लाइक करते जाइए। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग लास्ट तक अभी तक हैं। आप लोग आज अगर क्लास में जुड़े रहे ना, तो आप लोग देखिएगा आपने काफी कुछ सीख लिया होगा, चैप्टर आप खुद से कर पाएंगे। बाकी आने जाने से कोई फायदा नहीं है कि आप आए, थोड़ी देर रुके, चले गए। आपको चैप्टर अगर समझना है तो पूरी देर टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इतना टाइम नहीं लगना, देखकर आंसर दे सकते हैं। इसका आप देखकर आंसर दे देंगे कि भैया इसका आंसर 2/3 है। डायरेक्ट आप इसका आंसर देंगे 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब आंसर क्या देंगे, 2:3 आपका आंसर होगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर कैसे, कहेंगे सर कैसे, आपने लिख दिया हमने मान लिया। नहीं भैया मत मानो, मैं बताऊंगा कैसे। मत मानिए, मैं बताऊंगा कैसे। देखो जरा, देखो P बराबर R बराबर T। ठीक है, P बराबर R बराबर T, इसके बराबर 2 है, तो इसका मतलब P बराबर R बराबर T बराबर तो 2 हो गया। 2 हो गया, समझ में आया। इसके बाद देखो जरा, Q बराबर S बराबर U बराबर 3, तो Q बराबर S बराबर U बराबर 3। बेटा समझ में आ गया, मान दिया गया है। जरा देखना इस जगह, अगर हम इस P R T, ठीक है, P R T का मान हम 2 रख दें, देखो इस जगह अगर आप सॉल्व करोगे, m इंटू 2 प्लस n इंटू 2 प्लस o इंटू 2, ठीक है, अगर इस जगह रखें रेशियो बनाकर, तो यहां पर किसका Q का मान है m इंटू 3 प्लस n इंटू 3 प्लस o इंटू 3। तो बेटा देखो यहां से 2 कॉमन निकला और m प्लस n प्लस o हो गया। यहां से 3 निकला, m प्लस n प्लस o हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या निकला, 2:3, ये आंसर। तो इसको तो आप देखकर आसानी से खुद से कर सकते थे, आप आसान तरीके से कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो टफ लगते हैं, क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत बड़ा है, क्या करें कैसे करें, लेकिन उनको कैसे आसानी से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम कुछ रेशियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कुछ बंटवारे की बात करता है। मैंने साझा चैप्टर पढ़ाया है, बिल्कुल सेम वही तरीका यहाँ पर भी लगाना है भाई, हिस्सा बांट ही तो करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, जवाब दीजिएगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा। रुपए 624 को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग बताइए। सी का भाग बताइए। चलिए भाई, सी का भाग बताइए, जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए आप लोग, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए। देखते हैं भाई किसका फास्ट आंसर आता है, पहले आंसर आता है, जवाब दीजिए। इतना टफ क्वेश्चन हो गया क्या, इतना टफ? बिल्कुल बिल्कुल, पैसा वाला भी कराएंगे, परेशान मत हो, कोई भी परेशान ना होइए, सब कुछ कराएंगे चैप्टर। इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ, इसी वजह से। निधि कुमारी जी बेस्ट सर कह रही हैं, चलिए थैंक यू निधि जी। ठीक है, तो देखिए मैं इसी वजह से करा रहा हूँ कि हर कुछ कराऊंगा इस चैप्टर में। देखिए यहाँ से क्या किया गया है, पहले तो रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कभी भी किसी का हिस्सा बांटना है तो वैल्यू बटे में मत रखिए। 277 गलत है भाई, 144 सही है, बिल्कुल शीतल जी का सही है, सुमित जी गलत हो गया, विरांची जी का सही है। ठीक है, 144, वेरी गुड। तो देखिए जरा, 1/2 1/4 1/3 1/4, कभी भी बटे में वैल्यू मत रखिए, इनका अनुपात बना लीजिए। मैंने अभी अनुपात के लिए कहा था लासा ले लीजिए, तो लासा क्या आया 12, तो अनुपात क्या बनेगा, 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। तो रेशियो क्या निकला भाई, रेशियो क्या निकला भाई, बटे का काम खत्म हो जाता है, रेशियो निकला 6 4 3। बेटा ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी सी क्रम से बोला है ना। अब जरा देखो, इन तीनों को इससे हिस्सा बांट करना, किससे, 624 से करना है बेटा। 624 से किसका हिस्सा बताना है, सी का ना, जिसका बताना हो उसे ऊपर कर देना,
तो सी को ऊपर कर दिया, 3 ऊपर कर दिया, और नीचे क्या करेंगे सबका टोटल 6 4 10 3 13, 13 से काट दीजिए, 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52, 10 13 104, तो 13 104, अब गुणा कर दीजिए, 3 8 24 3 चौको 14 144 आंसर आ गया। तो बताइए भाई समझ में आया? मैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाता हूं जिससे आप हर तरीके को समझ पाएं, आप अच्छे से अच्छा कर पाएं और जवाब दे पाएं। तो चलिए अब चलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना। एक तो डायरेक्ट रेशियो दिया होगा, इस तरह से कहेगा बी का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा बताओ, ठीक है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। विकास कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं आप तो महान है। अच्छा, थैंक यू विकास जी, ठीक है, वेरी गुड। निधि जी बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, सूरज जी ने कहा सर पैसों वाले क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल, देखिए जरा, अगर हम पैसों वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक हम लोग लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, एक थैली में, ये क्वेश्चन है, एक थैली में, पहले तो कुछ लोग जवाब देंगे, ठीक है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन रुपए 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों का मतलब समझना है ना आप लोग। हर प्रकार के सिक्के बताओ भाई कितने कितने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भैया जब आप सब छोटे होंगे, याद कीजिए, आपसे पहेलियां पूछी जाती थी, ठीक है। चंचल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर। तो आप लोगों से पहेलियां पूछते थे, आपके बड़े बुजुर्ग पहेलियां पूछते थे, तो आप सब जवाब नहीं दे पाते थे, सोचते थे क्या करें। तो बेटा देखो यहाँ कुछ नहीं है, रेशियो देखो क्या है, देखो जरा यहाँ से सॉल्व करना बेटा। 5:9:25 का रेशियो दिया है बेटा। अब आप समझ लो कि यहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, समझना है आपको, समझिए जरा, करिए जल्दी से। हाँ करो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से करिए। कोई एक टाइप बता दीजिए, कोई जरूरी है सारे बताना, एक टाइप बता दीजिए। चलिए 1600 बिल्कुल बेटा, ये सी का हिस्सा निकला है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सी का हिस्सा निकला है, वेरी गुड, सी का हिस्सा है, ठीक है। देखो बेटा 1 रुपए, देखो ये 1 रुपए का है ना, तो एक होगा 1 रुपए में, एक ही होगा ना 1 रुपए में, ठीक है ना। ये 50 पैसे का, तो 50 पैसे में देखो आधे आधे 2 बार होते हैं, आधा आधा 1 रुपया बन जाएगा, क्लियर। तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, और यहाँ पर देखो 1/4 होगा, 25 पैसे के, ठीक है, ये रेशियो बन गया। अब जरा मैंने कहा बटे में अगर होगा तो आप अनुपात लासा लेकर सॉल्व कर लीजिए। लासा आया 4, तो रेशियो क्या बना, देखो 5 चौको 20, भाई यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, 5 चौको 20, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 4 से ये गया 25। अब बेटा रेशियो क्या निकला बेटा, 4 का काम खत्म, रेशियो बना आपका 20 18 25। तो जब हम इनको जोड़ें तो कितना आया रेशियो, 63 ना, 63 आया। अच्छा एक चीज समझो, हमसे क्या बोला पहले, हर टाइप का, तो एक अगर हम वैल्यू निकाले तो 20/63 गुणा क्या वैल्यू मेरे पास कहां गई, 1008 बेटा, कितने बार ये भाग जाएगा भाई, 16 बार जा रहा है, ठीक है, 16 बार गया 63 का बार, ठीक है। तो आपने क्या किया, 16 दूनी 32, 320 किसका हिस्सा निकला, 320 किसका निकला, ए का निकला बेटा, ठीक है। अब बी की बात अगर हम करें तो 18 गुणा, देखो बी के लिए अगर हम निकालें तो 18 गुणा 16 बार गया था ना, तो 16 का गुणा कर लीजिए और आंसर आ गया 576। नेक्स्ट आप सी के लिए क्या था, सी का 25 था ना, 25 गुणा 16 कर लीजिए, 25 गुणा 16 1600 आंसर। समझ में आया, बताओ भाई समझ में आया सूरज जी, सबको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए भाई। मैंने कहा नहीं है
तो लाइक हुआ नहीं है। अभी धड़ाधड़ लाइक बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैंने कह दिया है, मैं कहता हूं तब लाइक बढ़ते हैं। इतने सारे लोग नए आते जा रहे हैं और लाइक वहीं पर रुका है। क्यों? हर एक क्लास आपके लिए मजेदार होती है, दमदार होती है, और फिर भी ये कंडीशन है लाइक करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। लाइक बढ़ा दीजिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, जल्दी से लाइक बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। लाइक जल्दी से करिए भाई, लाइक करिए, लाइक करिए। इतने सारे लोग हैं, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए। ठीक है, सुबह 10:30 बजे ट्रिकी क्लास में जरूर सभी लोग आया करें। ठीक है, विरांशी जी कह रहे आप सर मस्त हैं। ठीक है, मैं चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए लाइक बढ़ना शुरू हो गया है भाई, लाइक बढ़ना शुरू हो गया है। रुपए 225 की एक धनराशि है जो रुपए 50, जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 हो तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? बेटा जरा देखना, ध्यान से समझना। सेम क्वेश्चन है, पहले अनुपात ले लो 8:5:3। ये तो संख्या का अनुपात है ना बेटा, इनका जो भी हिस्सा है उसका अनुपात तो नहीं बनाना, ये तो संख्या का अनुपात है। तो ये तो 1 है, और इसमें 1/2 करेंगे 50 पैसे के, और ये 1/4 करेंगे क्योंकि 25 पैसे के। ठीक है, समझ में आ गया। तो जरा देखना, एलसीएम तो 4 आया ना, 8 चौको 32, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये 3। रेशियो क्या बना? 32, 10, 3 का रेशियो बना। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 225 की राशि में किसका हिस्सा बताना है बेटा? इन्होंने कहा है हो तो 1 रुपए के, तो 1 वाला तो 32 है ना बेटा, 32 बटे सबका टोटल कर लो, 32, 3, 35, 10, 45, और गुणा में क्या आया? 225। देखो जरा 45 का हम भाग दें तो 5 बार जा रहा है ना, 5 का गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16। कितने सिक्के होंगे भाई? 160 सिक्के होंगे 1 रुपए के। समझ में आ गया? तो भाई आज की क्लास यही ओवर करते हैं, और पूरी तरह से आप सबको चैप्टर कंप्लीट मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे। तब तक आप सभी लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन टच कर लें, लाइक बढ़ाते रहा करें, आप लोग लाइक करते जाया करें। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इतना सब टाइम देने के लिए। बहुत सारे लोग आज लास्ट तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बहुत सारा आशीर्वाद, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।